हेलो प्यारे बच्चों, एसएमजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार आपके जीके क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। बट आपकी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय के लिए जो जीके और मैथ्स की क्लासेस जो चल रही है वो डे टू डे आपको मिल रही होगी। बिल्कुल निःशुल्क आपको सर आपके इस प्लेटफॉर्म पर आपको ये तैयारियाँ जो है करवाई जा रही है। आपको क्या करना है बेटा, डे टू डे इन क्लासों को अटेंड करना है और अच्छे से नोट्स बना के अपनी तैयारी को डे टू डे कंटिन्यू रखना है। तो हमारी जो क्लास चल रही थी बेटा लास्ट टाइम में भारत के वन संपदा को हम पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे? भारत के वन। भारत के वन बेटा हमने भारत के वन में 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। आज तीसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने भारतीय वन रिपोर्ट की चर्चा की थी। दूसरी क्लास में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण क्या होता है उनके बारे में बताया था, वनों का महत्व क्या है वो बताया था, और वनों को विकास में जो सहायक होती है वर्षा, तापमान, ये उनके बारे में हमने चर्चा की थी। और वनों का कुछ एक वर्गीकरण भी हमने देखा था। मैं एक आज क्वेश्चन के साथ आज की क्लास स्टार्ट करूंगा। वो क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान क्या है? भारतीय वन सर्वेक्षण स्थान कहाँ पर है? क्वेश्चन आता है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है। ऑप्शन मिलते हैं ये शिमला, देहरादून, शिमला, देहरादून, दिल्ली, कोलकाता। फर्स्ट लाइन यही थी, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो वनों को वर्गीकरण करता है और बताता है कि भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, कौन से स्टेट में कितने वन है, इनकी जानकारी देने वाला संस्थान कौन सा था? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। बेटा इसके बारे में भी हमें बहुत जरूरी सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो वनों के बारे में उपलब्ध डाटा जो उपलब्ध कराता है वो कहाँ पर है? तो बेटा आंसर इसका क्या रहता है? पहली क्लास में आपको बताया था, यदि आपने रिवाइज किया है, पढ़ा है तो आप बता सकते हो। उसका सर आंसर रहेगा देहरादून। क्या रहेगा बेटा? देहरादून इसका आंसर रहता है। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून। चलो जी, अभी हम बात कर रहे थे कल वनों के वर्गीकरण के। वनों का वर्गीकरण अभी इसे कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा था भारत में जो वन है उष्णकटिबंधीय है, सदाहरित वन, उष्णकटिबंधीय है, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय है, कांटेदार वन, नंबर 4 पे था उष्णकटिबंधीय है, मरुद्भिद वन, और नंबर 5 पे हमने किया था मैंग्रोव या ज्वारीय। ये भारतीय जो वन है उनको यदि हम वर्गीकरण देखें इन 5 भागों में बांट सकते थे। हम जब बात कर रहे थे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये बेटा 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ बरसात होती है वहाँ पर किस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की, तो 100 से 200 सेंटीमीटर तक जहाँ पर बारिश होती है वहाँ पर इस प्रकार के वन मिलते हैं। इसमें भी हमने देखा था जहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर वहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती
और 50 से 100 सेंटीमीटर जहाँ पर वर्षा आती है वहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती प्रकार के वन मिलते हैं। यहाँ तक तो हमने कल देखा था। बाकी रही ये 3 कांटेदार, मरुद और ज्वारीय वन। कांटेदार जो वन है बेटा 50 से 25 सेंटीमीटर जहाँ पर बरसात होती है वहाँ पर किस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन देखने को मिलते हैं। जबकि मरुद वन जो वन है 25 सेंटीमीटर से जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर मरुदभित प्रकार की वनस्पति मिलती है, जहाँ पे कैक्टस, नागफनी जैसे हमें वनस्पतियाँ देखने को मिली, सेवण, धामण और मुराद जैसी कुछ घासें हमें देखने को मिली। जबकि मैग्रोवा या ज्वारीय वन है उनके अंदर ये बेटा जो भारत के खारे पानी में जो वनस्पति पनपती है उन्हें क्या कहते हैं? मैग्रोवा या ज्वारीय। भारत में सबसे कम जो वन पाए जाते हैं वो कौन से? मैग्रोवा वन या मैग्रोवा वनस्पति या ज्वारीय वन है जो भारत में सबसे कम पाए जाने वाले वन है। जबकि आपसे पूछ ले भारत में सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं, भारत में सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय और पतझड़ी वन भी बोला जा सकता है। चलो बेटा अब हम आगे देखते हैं। अगली क्लास तक हमने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को क्लियर कर लिया था। इसके 2 जो सब पार्ट्स थे उनको भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों को विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। कटिबंधीय कांटेदार कटिबंधीय कांटेदार बात करते हैं बेटा। ये भारत में बेटा ये जो वन है यहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर 25 से वर्षा की बात करते हैं हम 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति देखने में होती है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। बेटा नाम से ही पता लग रहा है कांटेदार वन। यहाँ पर जो पेड़ होंगे या पौधे होंगे वो बेटा छोटे छोटे होंगे, इन पत्तियाँ छोटी होती हैं और उनमें जो कांटेदार, उनमें छोटे से लेके बड़े तक कांटे होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ की वनस्पति की पहली जो विशेषता रहती है वहाँ यहाँ की वनस्पतियों में कांटे होते हैं। इस प्रकार के जो बेटा वन है भारत में बात करें मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय कांटेदार जो वन है भारत में मुख्य रूप से देखें तो भारत में दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान से एक अरावली पर्वतमाला गुजरती है जिसकी चर्चा हमने भारत के भौतिक प्रदेशों में की थी। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में और ये जो हमने पश्चिमी घाट की बात की थी, पश्चिमी घाट में अरब सागरीय जो शाखाएं आती थी, हमने जब वर्षा या मानसून की बात की थी। पूर्वी घाट पर तो वर्षा होती है जबकि जो पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग है वहाँ पर बारिश जो है नहीं हो पाती है। तो पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश, तो बेटा हमने बात कर ली कि ये जो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो है 25 से 50 सेंटीमीटर जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर इस प्रकार के हमें वन देखने को आते हैं। भारत में कहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में, चलो एक बात होगी, दक्षिणी पंजाब में, दक्षिणी हरियाणा में और अरावली के पश्चिमी भाग में, मतलब राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में इस प्रकार की हमें वनस्पति देखने को मिलती है। विशेष रूप से यहाँ पर पेड़ किस किस के मिलते हैं? यहाँ पर जो इस प्रकार की वनस्पति में खेजड़ी, रोहिड़ा,
केर, इस प्रकार के पेड़ देखने में। ये बेटा जहाँ पर कांटेदार वनस्पति हमें देखने को मिलती है वहाँ पर किस प्रकार की वन मिलेंगे, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन देखने को मिलेंगे। तो हमारा उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों के बारे में इतना ही रहता है। वर्षा याद रखनी है, भारत के कौन कौन से स्टेट में होते हैं। पेड़ों के नाम खेजड़ी, रोहिड़ा, केर, इतने नाम याद करोगे तो ये अपना काम चलेगा। चलो जी बेटा नेक्स्ट नंबर 4। और 4 पे हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय मरुद्भिद वनस्पति कटिबंधीय मरुद्भिद के बारे में बेटा बात करें, वर्षा की बात करें 25 सेंटीमीटर से कम, 25 सेंटीमीटर से कम जहाँ पर बरसात होती है। भारत में एक तरफ जो वन थे जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है, और एक दूसरी तरफ ये उष्ण कटिबंधीय मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति है जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम बरसात होगी, वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति हमें देखने को मिलती है। बात करते हैं भारत में कहाँ कहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति है, तो याद बात कर सकते हैं पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, और दूसरा उत्तरी गुजरात। उत्तरी गुजरात में इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में हमें बेटा उष्ण कटिबंधीय मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति मिलेगी। यहाँ पर वनस्पति की बात करें, किस प्रकार के पेड़ पौधे या वनस्पति यहाँ पर बेटा कैक्टस, कैक्टस, नाग, बेटा ये कांटेदार छोटे छोटे, बहुत बड़ी साइज में नहीं होते, कांटेदार छोटे छोटे पौधे जैसे होते हैं, इनके बहुत सारे मतलब कांटे लगे होते हैं, और इनकी आकृति जो बेटा देखोगे हाथ के पंजे के समान होती है, उनको छू नहीं सकता कोई, बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। तो देख लेना, नेट वगैरह भी सर्च कर देना कैक्टस या नागफनी जो है किस प्रकार के दिखाई देते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इनके फोटोज़ कैसी होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ घास मिलती है बेटा, घासों की बात करें, घास तो यहाँ पर सेवण, हमण और मुराद प्रकार की यहाँ पर हमें घासें देखने को मिलती है। ठीक है, सेवण, धामण और मुराद प्रकार की हमें यहाँ पर घासें भी देखने को मिलती है। भारत के पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में इस प्रकार की वनस्पति हमें देखने को मिलती है। जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है वहाँ पर हमें इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी, उष्ण कटिबंधीय मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। चलो जी नेक्स्ट नंबर 5। मैंग्रोव या ज्वारीय, मैंग्रोव या ज्वारीय देश में सबसे कम क्षेत्र पर फैला, इनका विस्तार मुख्यतः तटीय भागों में होता है।
होता खारे पानी में विकसित वाली वनस्पति, खारे पानी में पनपने वाली वनस्पति। इनके विकास के लिए बेटा खारे पानी के अंदर ये वन तैयार होते हैं। यहाँ पर वर्षा कोई मैटर नहीं करेगी। शुरू के जो हमने 4 जो वनस्पतियाँ देखी थी या वन देखे थे उनमें वर्षा मैटर करती है, जबकि ये मैंग्रोवा या ज्वारीय वन जो है भारत के तटीय भागों में इनका विकास होता है और मुख्य रूप से खारे पानी के अंदर ये विकसित होने वाली, दलदली भूमि में विकसित होने वाली वनस्पति है। और भारत ये वनस्पति है जो बहुत ही लाभदायक होती है बेटा तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों के लोगों के लिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। देखते हैं, बात करते हैं भारत में ये जो ज्वारीय वन जो है, ज्वारीय वन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। भारत में यदि ज्वारीय वनों की हम बात करें, भारत में जो ज्वारीय वन बेटा है देखिए, तो सबसे पहले मेरे सामने नाम आता है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल। यहाँ पे पश्चिमी बंगाल। फिर महानदी डेल्टा, वहाँ पे है उड़ीसा, महानदी डेल्टा उड़ीसा। फिर आता है गोदावरी नदी डेल्टा, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी डेल्टा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। कच्छ की पहाड़ी कहाँ पे है? गुजरात। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप यहाँ पे आता है अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार में भी इस प्रकार की हमें वनस्पति है देखने के लिए मिलती है। तो हमने देखा ज्वारीय वन जो है भारत में सुंदरवन का डेल्टा पश्चिमी बंगाल में, महानदी डेल्टा उड़ीसा में, गोदावरी नदी डेल्टा आंध्र प्रदेश में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कच्छी खाड़ी गुजरात में और लक्षद्वीप में पाई। इस प्रकार की वनस्पति के बारे में एक प्रश्न पूछा। इस प्रकार जो मैंग्रोवा या ज्वारीय वन जो है भारत में सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं? तो बेटा ज्वारीय वन जो है या मैंग्रोवा वनस्पति है भारत में सुंदरवन का डेल्टा जो है पश्चिमी बंगाल में, यहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो लिख सकते हैं ज्वारीय वन, ज्वारीय वन सर्वाधिक सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। ज्वारीय वन सर्वाधिक सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है। यहाँ पर बेटा वनों की बात करें तो एक तो सुंदरी नामक वन पेड़ पाए जाते हैं। वनों की बात करें या वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर एक तो सुंदरी, मैंग्रोव, इस प्रकार की 2 वनस्पतियों के नाम लिख लो। इसके अलावा हेरिटेना माइनर, सिडार वगैरह कुछ और भी पाई जाती है, पर विशेष रूप से इसके नाम और इसकी वनस्पति सेम सेम रहती है। सुंदरवन के डेल्टा में सुंदरी नामक पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उस क्षेत्र का नाम सुंदरवन डेल्टा रख दिया। और मैंग्रोवा वनस्पति यहाँ पर अधिकतर पाई जाती है, तो इस
वनस्पति का नाम ही मैग्रोवा वनस्पति, जैसे कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, वहाँ पे कांटेदार वृक्षों की बहुलता थी इसलिए उसे कांटेदार कहा जाता था। इसी प्रकार यहाँ मैग्रोवा वनस्पति की बहुलता होने के कारण इसका नाम ही मैग्रोवा वनों के रूप में रख दिया गया। तो ये बेटा हमारे क्या हो गए, ज्वारीय वन हमने देख लिए हैं। हमने भारत में सदाबहार वन, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, मृद वन और ज्वारीय वन देखा। ज्वारीय वनों की हमने जो बात देखी थी बेटा, उसमें हमने ये देख लिया था कि देश में सबसे कम पाए जाते हैं, इसका विस्तार जो सबसे कम है और तटीय भागों में पाए जाते हैं, तटीय भागों में पाए जाते हैं। तो इस बात को क्लियर कर लिए, ये जो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात, ये तट के ऊपर भी ये भारत के तटीय राज्य हैं। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि सुंदरबन के डेल्टा, महानदी डेल्टा और गोदावरी के डेल्टा में ये इस प्रकार की वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है। ये पूछ ले कि ये सुंदरवन के जो ये अपने हैं ज्वारीय वन है, भारत में सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सुंदरवन जो क्षेत्र है, ये सुंदरवन का जो डेल्टा क्षेत्र है, वहाँ पर भारत में सर्वाधिक जो है पाए जाने वाले ये वनस्पति है। कहाँ पे, सुंदरवन के डेल्टा में। यहाँ पर बेटा हमने 5 प्रकार हमने देख लिए, ठीक है बेटा। अब भारतीय जब भौतिक प्रदेश पढ़ा था तो पर्वतीय क्षेत्र भी देख बेटा। पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है कि जलवायु जो है ऊंचाई के साथ साथ पेड़ों का जो प्रारूप चेंज हो जाता है। तो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ एक पेड़ों के हम नाम देख लेते हैं, वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उनको भी हम देख लेते हैं। पर्वतीय ऊंचाई के वनस्पति प्रारूप के परिवर्तन आता है। ऊंचाई के अनुसार वनस्पति के प्रारूप में अंतर आता है। बात करते हैं, जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं, 1500 मीटर की ऊंचाई से जाकर के 3500 मीटर की ऊंचाई पर हमें जिस प्रकार के वन मिलते हैं उन्हें बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वन। शीतोष्ण कटिबंधीय वन बोलते हैं। जो ठंडे क्षेत्रों में जिस प्रकार की वनस्पति उन्हें बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वन। शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्या बोलते हैं, जब पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं 1500 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई पर, 1500 मीटर से 3500 मीटर की ऊंचाई पर हमें शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बेटा किस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन, और दूसरे जो वन मिलते हैं बेटा शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन, शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से किस किस प्रकार के पेड़ रहते हैं, देवदार, पर्च, पाइन, मेपल, देवदार, वर्ष, पाइन, मेपल, स्प्रूस, इस प्रकार की कुछ यहाँ पर हमें वनस्पतियाँ देखने को मिलती है। कहाँ पे, पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की हमें वनस्पति देखने को मिलती है। बेटा नोट लगा के एक बात और लिख लेना, दक्षिण भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को
टोलास या शोला कहते। दक्षिणी भारत में जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है उनको टोलास या शोला कहते। बेटा यहाँ पर हमने जो है वनों को जो है मुख्य रूप से देख लिया, कंप्लीट है। अब ये मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा देता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ हमने जो पढ़ा है उसमें क्या हमने देखा है या जाना है। प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण नहीं। क्वेश्चन है प्रशासनिक प्रश्न है प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण नहीं है। देखना आरक्षित जो है संरक्षित, 3 नंबर है वर्गीकृत, 4 नंबर पर है अवर्गीकृत, 4 नंबर पे है अवर्गीकृत। ये कुछ एक आपके सामने ऑप्शन रखे हैं मैंने। तो प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण नहीं है। तो बेटा प्रशासनिक आधार पर हमने वनों के वर्गीकरण किए थे तो हमने देखा था कि बेटा आरक्षित भी होता है, संरक्षित भी होता है और अवर्गीकृत भी होता है, जबकि वर्गीकृत जो है प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण नहीं है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। भारत के इस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी हरियाणा। क्या रहेगा यहाँ पर बेटा आपका? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन रहते हैं? तो ऑप्शन ठीक रहता है यहाँ पे। ठीक है बेटा, आप 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है बेटा? तो आपने बताया देहरादून में है, एकदम राइट था बेटा। उसके बाद हमने देखा वनों का उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन जो 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ पर बरसात होती है वहाँ पर इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पर बरसात होती है वहाँ पर देखने को मिले। कांटेदार वन बेटा 50 से 25 सेंटीमीटर जहाँ पर 50 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर देखने को मिले। जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मैग्रोव या ज्वारीय वन जहाँ पर खारे पानी की होगा, तटीय भागों में इस प्रकार की वनस्पति हमें देखने को मिलेगी। चलो जी, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन 50 से 25 सेंटीमीटर वर्षा है वहाँ पर। एक बात यहाँ पर खेजड़ी, रोहिड़ा, केर, कांटेदार वनस्पति हमें देखने को। भारत के अरावली के पश्चिम भाग में, पंजाब और हरियाणा में, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में प्रकार की वनस्पति। उष्णकटिबंधीय मरुद्भिद वनस्पति की बात करें तो 25 सेंटीमीटर से कम जहाँ पर बरसात होती है वहाँ पर मिलती है। ये क्षेत्र कहाँ पे रहते हैं? भारत के पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में इस प्रकार की हमें वनस्पति देखने को मिली। कैक्टस और नागफनी यहाँ की कुछ प्रमुख वनस्पति हैं। यहाँ पर सेवण, दामन और मुराद प्रकार की कुछ घासें भी हमें देखने को। मैग्रोवा देश में सबसे कम क्षेत्र पे पाए इस प्रकार का फैलाव है। मुख्यतः विस्तार जो तटीय भागों में होता है और खारी पानी में ये पनपने वाली वनस्पति है। यहाँ पर देखें ज्वारीय वन जो है सुंदरवन का डेल्टा जो भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाला ज्वारीय वन वाला क्षेत्र है। महानदी डेल्टा, गोदावरी नदी डेल्टा,
अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और गुजरात क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पति में देखने को मिलती है। जो वन है सुंदरी और मृगवा के वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन ऊंचाई के साथ वनस्पति का प्रारूप बदल जाता है। 1500 से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई पर हमें शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं। उनको दो भागों में बांटा, चौड़ी पत्ती वाले और कोणधारी वन। यहाँ पर कुछ वन है देवदार, बर्च, पाइन, मेपल और स्प्रूस। और दक्षिणी भारत में जो है जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं उनको 16 या 16 कहते हैं। क्लियर है। और लास्ट में हमारे 2% थे प्रशासनिक आधार पे हमने देख लिया था। अविभक्त प्रकार नहीं है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं तो बेटा मध्य प्रदेश में। दूसरा आता है अरुणाचल प्रदेश। प्रतिशत के आधार पर पूछे तो बेटा मिजोरम का नाम आता है प्रतिशत के आधार पर। भारत में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं? मिजोरम में। और भारत में सबसे कम वन कहाँ पे पाए जाती है? हरियाणा में। इसके साथ बेटा आज हमारा जो वन संपदा जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। अब हम नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।